जय हिंद दोस्तों। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमें संपत्ति विवरणी भरना है और बहुत सारे दोस्तों को, भाइयों को और जो हमारे पदाधिकारी हैं उन सभी को भरने में तकलीफ़ हो रहा है, मुश्किल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखकर जानकारी लेकर खुद से आप भरें। HRMS का साइट पर जाकर, HRMS झारखंड का साइट पर जाकर खुद से आप खुद का संपत्ति विवरणी भरें। ठीक है, इसके लिए आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े और ना ही कहीं आपको बाहर दुकान में जाकर दो पैसा देकर आपको ऐसो संपत्ति विवरणी भराने की ज़रूरत होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए और पेशेंस रखकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि समय तो वीडियो का जो टाइमिंग होगा थोड़ा लंबा बनेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और देखिएगा। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरह फॉलो कीजिएगा, मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी, और आपका है वो इजीली आप उसको फिलअप कर पाओगे। और दूसरा चीज़ कि बहुत सारे हमारे जो भाई हैं उनको है सो क्या कहते हैं, उनका HRMS पोर्टल का साइट खुल नहीं रहा है, लॉगिन आईडी पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है या फिर डेटा बता रहा है कि वो मतलब है ही नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। सो चलते हैं अब वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे गूगल का फ्रंट पेज खुल जाएगा, होम पेज। आप इस सर्च इंजन में क्या करोगे, आप HRMS झारखंड लिखोगे। देखिए HRMS झारखंड आ गया, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली इस पर जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये, इस पर आप क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये आपका साइट खुलकर आ जाएगा, HRMS का, मानव संपदा का, झारखंड का। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी आपका वह होगा जो क्या कहते हैं, आपका प्रान नंबर होगा। अगर प्रान नंबर है, अगर अपडेट हो गया आपका, प्रान नंबर से नहीं खुल रहा है, तो फिर आप अपने क्या कीजिए, GPF नंबर को डालिए, या फिर जो आपका दिया हुआ है क्या कहते हैं, CPF नंबर दिया हुआ है उसको पुट डालिए। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का जो प्रान नंबर था अपडेट हो गया तो CPF में चले गए, तो क्या होता है कि आपको है सो वही डालना पड़ेगा जो आपका RNS/POL/N, उसके बाद जो भी नंबर होगा आप उसको डायल कीजिए। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना प्रान नंबर डालिए इसमें। ठीक है, तो हम प्रान नंबर डालते हैं अपना। डाल दिए। अब पासवर्ड आपका क्या होगा, पासवर्ड आपका देखिएगा कि मैंने तो इसमें यहाँ पर रीसेट किया हुआ है, अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है। पर सभी का कॉमन एक पासवर्ड होता है कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपना जो नाम है उसका 3 लेटर अंग्रेजी का स्मॉल में डालिएगा, 3 लेटर। ठीक है, उसके बाद @ और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ उसको पुटअप कीजिएगा तो आपका ये खुल जाएगा। पर मैं पासवर्ड चेंज किया हूँ, अपना रीसेट किया हूँ, तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। देखिए मैं पासवर्ड डाल दिया और मेरा ये पेज खुलकर आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे ही ये मानव संपदा का मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड से मेरा खुल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना माई प्रोफाइल पर जाऊँगा और जो आप पहली बार अपना मानव संपदा का मतलब लॉगिन आईडी से खोल रहे हैं, तो अगर आपको संपत्ति विवरणी भरना है तो सबसे पहले फर्स्ट काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आकर अब अपलोड सिग्नेचर है तो इसमें अपलोड सिग्नेचर पर जाकर क्लिक करना होगा। ठीक है, अपलोड सिग्नेचर पर जाकर आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, तभी आप संपत्ति विवरणी को भर सकते हैं, वरना आप उसके आगे इस स्टेप के आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप सिग्नेचर को अपलोड कीजिए और उसके बाद ऐसा आप आगे का मतलब स्टेप फॉलो कीजिएगा संपत्ति विवरणी भरने के लिए। तो देखिए मेरा यहाँ पर पहले से फिलअप किया हुआ है, मैं अपलोड किया हूँ, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ आपका सबमिट प्रॉपर्टी डिटेल्स पर। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया आपका सबमिट प्रॉपर्टी डिटेल्स पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास कुछ ऐसा खुल कर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट बैकलॉग प्रॉपर्टी डिटेल्स, सबमिट ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल्स, व्यू सबमिटेड प्रॉपर्टी डिटेल्स। तो यहाँ पर हम सबमिट ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है,
ये साइट खुलने में थोड़ा लेट होता है, तो आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया मेरा, यहाँ पर सब चीज़ मेरा दिया हुआ है, देख लीजिए पहले से कौन सा मेरा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ होम प्रिजन दिख रहा है ना आपको, डिपार्टमेंट ऑफ होम प्रिजन डिजास्टर मैनेजमेंट होम एंड प्रिजन, ये हो गया आपका। फिर नीचे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए मेरा प्रान नंबर दिया हुआ है, आपका जीपीएफ सीपीएस प्रान नंबर जो भी है डालकर आप खोलिए। एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका यहाँ पर नीचे आइएगा, आप सिंपली नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर क्या पूछेगा, आपको देखिए यहाँ पर आपका ये सबको कोई टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे करंट डेसिग्नेशन आप, जैसे मैं कांस्टेबल हूँ तो कांस्टेबल को डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मतलब कुछ और हो, जैसे कि आपका डेफिनेशन कुछ और है, मान के लिए कॉन्फिडेंशियल हेड क्लर्क हो तो कॉन्फिडेंशियल हेड क्लर्क चूज कर लेना। कांस्टेबल आर्म्ड हो तो आर्म्ड से कर लेना। कांस्टेबल आईआरबी हो तो आईआरबी से कर लेना। जैप के हो तो जैप से कर लेना। जैप 1 भी है आपका, एसआईएसएफ है, कारपेंटर है, कुक है, सभी का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं कांस्टेबल का हूँ तो कांस्टेबल का भरता हूँ, ठीक है। कांस्टेबल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ नो सर्विस कैडर, मतलब जो भी कांस्टेबल होंगे वो सिलेक्ट क्या करेंगे, नो सर्विस कैडर। और बाकी जो भी होंगे आपका जो अगर कोई आईपीएस है, ऑफिसर है, ठीक है, तो इंडियन पुलिस सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई जेपीएस है, ठीक है, इंस्पेक्टर सर है, डीएसपी है, या फिर सार्जेंट मेजर सर है या मेजर है, तो वो क्या करेंगे, जेपीएस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई होमगार्ड का बंदा है तो वो होमगार्ड का सिलेक्ट करेगा। तो हमारा तो कांस्टेबल है तो हमें क्या चूज करना है, नो सर्विस कैडर। तो नो सर्विस कैडर हमने चूज कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, आपका बेसिक पे। तो हमारा बेसिक पे क्या है, इस साल का बेसिक पे हमें नहीं डालना है, जो हमारा इंक्रीमेंट लग आया है उसको नहीं डालना है, क्योंकि हमें सो पिछले साल का अपना संपत्ति विवरणी भर रहे हैं, मतलब 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका हम भर रहे हैं। तो उस समय हमारा बेसिक पे क्या था आपका, तो हम लोग का था 26,800। तो यहाँ पे लिखेंगे 26,800, ठीक है। और उसके बाद ग्रॉस सैलरी, जो आपका मतलब देखिएगा इस महीने का जो लास्ट मंथ आपका पेमेंट चढ़ा होगा, आप अपना क्या कहते हैं झारखंड कुबेर के साइड से या फिर अकाउंट सेक्शन से जाकर आप क्या कहते हैं पे स्लिप निकाल लेना और उसमें अपना ग्रॉस सैलरी देख लेना कि आपका ग्रॉस सैलरी कितना बन रहा है। तो मेरा जैसे इस बार था कि मेरे बैच का ज़्यादा होगा ग्रॉस सैलरी, पर मेरा इस बार कम था क्योंकि मेरा लगा नहीं था, क्या कहते हैं इंक्रीमेंट मेरा नहीं लगा था। तो मेरा ग्रॉस सैलरी था इस बार जो मेरा मंथ चढ़ा था, क्या कहते हैं जनवरी का पेमेंट चढ़ा था, मेरा था 46,849 रुपया, 46,849 रुपया मैं यहाँ पे फिलअप कर दिया। तो ये हो गया ग्रॉस पे मेरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दिए यहाँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो आएगा आपका ऊपर में पॉपअप को, इसको ओके कर देना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए ये हो गया आपका परफॉर्मा 1, मतलब इसमें आपको क्या भरना है, आपको इसमें आपको मतलब अचल प्रॉपर्टी मतलब भरना है आपका, जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, यही सब ना आपका अचल प्रॉपर्टी है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, अस्थायी प्रॉपर्टी आपका। तो पहले इसका आप पेज को भरिएगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप में क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले हाउस है तो हाउस को पहले भरते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंड, फिर उसके बाद अदर बिल्डिंग करेंगे। सबसे पहले हाउस सिलेक्ट कर लिया हम, ठीक है। हाउस के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, नेम ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक एंड विलेज इन विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, मतलब जहाँ पे आपका घर बना हुआ है, जहाँ पे आपका जमीन है, वहाँ का आपको एड्रेस डालना है। तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया मैं। आप फुल डालना, मेरा तो बस इतना ही है। मैं बोल रहा हूँ आपको अब फुल करना, ठीक है। यहाँ पे अपना जो एड्रेस होगा फुल्ली यहाँ पे डालना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ नॉट इन आउन नेम स्टेट हुज नेम हैड हिज हर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब ये किसके नाम पे और आपको किससे मिला है। तो बाकी है भाई, अगर आप अपने से खुद से बनाए हो तो यहाँ पर सिंपली सेल्फ लिखना, ठीक है। अगर खुद से नहीं बनाए हो तब आप इसको क्या करना है, यहाँ पर किससे मिला, आपको अपने पिताजी से मिला है तो पिताजी से कर देना, पैटर्नल। पैटर्नल हो गया, ठीक है, पैटर्नल कर देना। और नहीं, हाँ पैटर्नल कर देना। और नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ क्या लिखा कि हाउ एक्वायर्ड वेदर बाय परचेज लीज मॉर्टेज, मतलब वही चीज़ है कि आप इसको एक्वायर मतलब कैसे आपको मिला, ठीक है।
मतलब ये चीज़ आपको मिला कैसे, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये भी मुझे, इसमें भी आपको सिंपली पैटर्नल कर देना है, मतलब पैतृक संपत्ति है मेरा। उसके बाद नीचे आ जाइए आप, लिख देखिए आप क्या लिखा, इंटर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको अगर पता है तो यस में क्लिक करोगे, यस में क्लिक करते आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी का दे सकते हो कि हाँ ये 10 लाख का मेरा प्रॉपर्टी है, 15 लाख का है, 4 लाख का है, वो दे सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना, ठीक है, मतलब आपको पता नहीं है, रहने देना जिस का तस। और बहुत से लोगों का होगा कि नहीं, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि नहीं आपको प्रॉपर्टी डिटेल डालना है कितना पैसे का, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे बातों में आप नहीं पड़िएगा। अगर आपको पता है तभी डालिएगा, कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर क्या है, वेदर देयर इज एनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, अगर आप रेंट पर लगाए हैं या कुछ भी, तो फिर आप क्या करोगे, यस पे क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि मतलब कितना इनकम, एनुअल इनकम कितना होता है, तो आप लिख सकते हो हाँ 1 लाख का इनकम हो जाता है मुझे, ठीक है। अगर नहीं होता है और आपको मन नहीं है कि नहीं हम नहीं देना चाहते मतलब, तो फिर आप क्या करोगे, नो पे क्लिक कर दो, ठीक है, नो पे क्लिक कर दो और सिंपली वही होगा कि हाँ मतलब इसके बारे में आप कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। रिमार्क्स में क्या करना है कि बता देना कि प्रॉपर्टी हमको कहाँ से मिला, तो फिर इसमें पैटर्न कर दीजिए, आई गॉट प्रॉपर्टी फ्रॉम माई एंसेस्टर्स। सिंपली इसको आप कर देना, ठीक है, आई गॉट प्रॉपर्टी फ्रॉम माई एंसेस्टर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड इमूवेबल प्रॉपर्टी में फिर जाना है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने हाउस को भरा, ठीक है, अब हम लैंड पे चलेंगे, लैंड को भी फिलअप करना है आपको। एक पेज हमारा फिलअप हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पर। देखिए फिर से आपको यहीं पर आना है, वही मतलब आपका अचल प्रॉपर्टी है, वही इमूवेबल जो मतलब घूमने, पहले तो हम क्या करें, हाउस को भरे, अब लैंड को भरते हैं, ठीक है। लैंड सभी कोई को होगा, गांव में जमीन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो फिर वही आपको एड्रेस डालना है आपका पूरा, एड्रेस डाल देना, फुल एड्रेस डालिएगा। ये आपको कहाँ से मिला, तो ये भी हमारा पैटर्नल है, ठीक है, अपने पैटर्नल से मिला। इसमें भी आप क्या कीजिएगा, सिंपली पैटर्नल कर दीजिएगा। और यहाँ पे वही है कि इंटर प्रेजेंट वैल्यू प्रॉपर्टी, अगर पता है तो आप उसमें डाल देना कि हाँ ये मेरा 10 लाख का प्रॉपर्टी है, 15 लाख का जमीन है, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। अगर यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, वेदर देयर इज एनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर आप बताना चाहते हो तो सही है, अगर नहीं पता है तो नो पर कर देना, ठीक है। और रिमार्क्स में क्या कर देना, आई गॉट दिस प्रॉपर्टी एंसेस्टर्स, ठीक है, आई गॉट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम माई एंसेस्टर्स, यही सिंपली कर देना है। उसके बाद आप दो हो गया आपका, ये दो चीज़ भर देना। अदर बिल्डिंग्स में अगर किसी का है कि आप कहीं और फ्लैट व्लैट खरीद के रखे हो, तो चलिए उसको भी बता ही देता हूँ, कर रहा हो तो एड इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, इसको आप कर लिए, दो चीज़ हो गया आपका। देखिए अब यहाँ पर आते हैं फिर से, अब इसी चीज़ में, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, यहाँ पे क्या है आपका, अब अदर बिल्डिंग्स में, अदर बिल्डिंग्स में क्या है आपका, आप यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना। एड्रेस कहाँ का डालोगे, जहाँ पर आपका बिल्डिंग है, फ्लैट है या कुछ भी है, ठीक है, वहाँ का एड्रेस डाल देना इसमें। तो वही अब मैं डाल देता हूँ अपना एड्रेस जहाँ का है मेरा, ठीक है, डाल दिया पूरा एड्रेस। ये बिल्डिंग जहाँ का होगा वहीं का एड्रेस डालना है आपको, ठीक है, ये नहीं कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालोगे, वहाँ का नहीं। मान चलिए आप रह रहे हो किसी और गांव में, आप शहर में फ्लैट खरीदे हो तो शहर का डालोगे, जहाँ पर वो बिल्डिंग है वहाँ का एड्रेस डाला। उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हो, या आप इसको खरीदे हो तो सेल्फ कर देना, और खुद से नहीं खरीदे हो तो लिख देना गिफ्टेड कर देना कि हाँ आपको किसी को द्वारा गिफ्ट किया गया, आपकी बहन के द्वारा गिफ्ट किया गया, आपकी वाइफ के द्वारा किया गया, या आपके पापा के द्वारा किया गया, कि या आपके भाई के द्वारा गिफ्ट किया गया, तो गिफ्टेड कर सकते हो, ठीक है। या फिर वही कर सकते हो, पैटर्नल कर देना, या अपने पिताजी से मुझे ये मिला है, ठीक है। इसमें क्या कर देना, वही सेम चीज़ पैटर्नल कर देना। यहाँ पे आपको इंटर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको पता है तो डालिए, अगर इनकम हो रहा है तो डालिए, नहीं तो दोनों में नो नो सेम
रहने दीजिए जैसे आप पीछे कर रहे थे। रिमार्क्स में क्या करना है आपको, रिमार्क्स में लिख देना कि अगर गिफ्ट में मिला है तो आई रिसीव्ड दिस प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना, अब इतना तो हो गया आपका सारा इतना। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, अब हमें भरना होगा परफॉर्मर 2। देखिए यहाँ परफॉर्मर 2 है, परफॉर्मर 2 को हमें भरना होगा। तो परफॉर्मर 2 में हमें क्या करना है, जो आपका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब बाइक हो गया, कार हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सब क्या आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो आपका चल संपत्ति है, तो उसको भरना है। तो उसको हम कैसे भरेंगे, तो जैसे डिटेल्स ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो गोल्ड डालते हैं। गोल्ड आप इसको कब मतलब एक्वायर किए थे, मतलब वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, मतलब जब आप इसको खरीदे थे तो उस समय उसका दाम कितना था, तो बता देना है कि हाँ उस समय जब हम खरीदे थे इसका तो 50,000 था। अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अगर आपको पता है तो डालिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए, बेटर होगा नो पे ही क्लिक कीजिए आप। उसके बाद नीचे आइएगा, अगर ये किसके नाम पे है, आपके नाम पे है या फिर आपकी वाइफ के नाम पे है, तो आप अपने नाम पे है तो सेल्फ करना, ठीक है। अपने नाम पर है तो सेल्फ करना, और नहीं तो फिर क्या करना, वाइफ का डाल देना नाम, ठीक है, वाइफ के नाम से है आपका, और नहीं तो क्या, हाँ वाइफ के नाम से डाल देना। फिर मोड ऑफ एक्विजिशन, मतलब ये आपको मिला कैसे, मतलब एक्वायर कैसे किए, तो लिख देना कि हाँ परचेज किए थे, परचेज किए थे, तो परचेज किए थे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्ट किया गया था आपको, कौन से ईयर में किया था, तो ईयर सेलेक्ट कर लेना, 2021 2022 जो भी होगा। रिमार्क्स में क्या कर देना, आप जैसे शादी में आदमी खरीदता है तो उसमें क्या आप लिख सकते हो ना कि, या तो आप क्या कहते हैं परचेज ड्यूरिंग मैरिज, ये कर देना, और नहीं तो फिर क्या कर देना, गिफ्टेड बाय, गिफ्टेड बाय फ्रेंड कर देना, और कुछ भी कर सकते हो, अपने फादर मदर किसी को भी आप कर सकते हो। तो मैं दोनों चीज़ कर देता हूँ आपको, आप देखकर फिलअप कर लेना। मैरिज और गिफ्टेड टू माई वाइफ ऑन एनिवर्सरी, ठीक है, एनिवर्सरी हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी पे। अब इस पर आ गए आप, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आपके पास कार होगा, बाइक होगा, कुछ भी होगा, तो वो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, मान चलिए आपके पास कार है, ठीक है, 4 व्हीलर है, तो आप यहाँ पे लिख देना फोर व्हीलर कर देना, बाइक होगा तो बाइक कर देना, ठीक है भाई। और मतलब जब आप खरीदे थे उस समय उसका दाम क्या था, तो आप डाल देना 5 लाख रुपया दाम था, ठीक है। अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू मार्केट क्या है पता है तो ठीक है, नहीं तो रहने देना, सिंपली नो पर ही रहने देना। किसके नाम पर है, आपके नाम पर है तो सेल्फ कर देना, अगर वाइफ के नाम पे है तो वाइफ कर देना, ठीक है। मोड ऑफ एक्विजिशन मतलब कैसे, मतलब तो परचेज किए थे, परचेज परचेज किए थे, या फिर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाँ गिफ्टेड बाय माई गिफ्टेड माई ग्रैंडफादर और
और माय फादर इन लॉ। गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर इन लॉ। ठीक है, गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर इन लॉ। ठीक है, ये कर देना आप। ईयर कौन सा था, ईयर डाल देना 2022। रिमार्क्स में क्या कर देना, 4 व्हीलर में। मन होगा तो लिखना, नहीं तो रहने देना, फिर प्लीज इसको ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 2 चीज हो गया। उसी तरह आप क्या करोगे, बाइक के लिए भर लोगे। तो ज़्यादातर मोबाइल करके गोल्ड है और आपका बाइक है और कार है, तो वो कर लेना आप। एक बार कार का भर लेना, एक बार बाइक का भर लेना। ये हमारा फिलअप हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आ रहा है ना। देखिए मैं नीचे भरा हूँ, आपको दिखाता हूँ। 3 ऑप्शन आ रहा है आपके पास। एक आ रहा है आपका एडिट, मगर अगर आपको लगता है कि कहीं आप गलती किए हैं तो आप एडिट का ऑप्शन में जाकर एडिट करके सुधार सकते हो। ठीक है, डिलीट मतलब आपको लगा कि नहीं सारा गलत हो गया था, आप डिलीट पे क्लिक करके सारा डिलीट कर देना। लॉक, आप इसको लॉक नहीं करेंगे जब तक आप क्लियर नहीं हो जाएंगे, कंफर्म नहीं हो जाएंगे, तब तक आप इस पर लॉक पर क्लिक मत करना है। ठीक है, प्रीव्यू, सबसे पहले प्रीव्यू में देख लो। तो हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा अलग से विंडो खुल कर आएगा। उसको जब दिखाता है मैं आपको, देखिए यहाँ पर सब चीज़ दिख रहा है ना आपको, भर रहे हैं फॉर्म। देखिए अपना गांव का एड्रेस डाले, लैंड का भरे, एक बार हाउस का भरे। प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता था तो नो कर दिया, तो नॉट नोन लिख दिया। यहाँ पर पैटर्नल है मेरा दोनों, यहाँ पे पैटर्नल। एनुअल इनकम है, कुछ नहीं है। अपने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ आई गॉट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम माई एंसेस्टर्स, आई गॉट प्रॉपर्टी फ्रॉम माई एंसेस्टर। आज ज़्यादातर आदमी लैंड और हाउस कहाँ से मिलता है, अपना माँ बाप का ही बनाया हुआ ना एक्वायर करता है, तो वही कर देना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाया मैं, मतलब जो चल संपत्ति है मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड में दिखाया गोल्ड। यहाँ पे क्या है, वाइफ के नाम से कर दिया। कब लिया था, तो 2022 में मॉडल कैफे किए थे, तो गिफ्ट मिला था हम लोग को वेडिंग एनिवर्सरी में। कि उस समय कितना था, 50,000 दाम था। अभी क्या है आपको नहीं पता है, तो नोट नो में कर दिया था, तो नोट नोन लिख दिया। परचेज ड्यूरिंग माई मैरिज, और उसके बाद या फिर लिख सकते हैं आप गिफ्टेड टू माई वाइफ ऑन एनिवर्सरी। तो आप क्या करना है, आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है, या तो गिफ्टेड टू माई वाइफ ऑन एनिवर्सरी या फिर परचेज ड्यूरिंग माई मैरिज, कोई एक ही चीज़ आप लिखोगे। ठीक ना, फिर नीचे आते हैं, तो यही चीज़ आपका इतना ही करना है। ये आप देख लिए, आप कंफर्म हो लिए कि हाँ सब चीज़ सही फिलअप किया हुआ है, तो उसके बाद आप लॉक करेंगे। पर मैं इसको लॉक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा से भरना है। बस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि ताकि आपको बता सकूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इतना हो गया आपका। तो यहाँ पर प्रीव्यू पर जाओगे, हो गया आपका, वही चीज़ सेम खुलेगा जो खुला था। इसको मैं छोड़ता हूँ। उसके बाद देखिए जो ऊपर प्रीव्यू क्लिक करोगे तो ऐसा आपके पास एक आएगा ऊपर में, 2 डिपार्टमेंट, मतलब किसको करना है, तो वही होम एंड प्रिजन। होम एंड प्रिजन आ गया, इस पर सिलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, हजारीबाग है, तो हजारीबाग कर लेना। ऑफिस लेवल तो डिपार्टमेंट, तो ये रहने देना, इसको भी उसी तरह रहने देना। और उसके बाद इसको सेव कर देना। सेव कर कर उसके बाद आप क्या करोगे, लॉक करोगे और आपका मतलब सबमिट हो जाएगा। तो इसको तो मुझे सेव करना नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट पे गया, डिलीट कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, मैं हमको फिर से पूरा भरना पड़ेगा। तो हम चलते हैं फिर से अपना वहाँ पर माई प्रोफाइल में चलते हैं। जैसे जैसे बताया था मैं आपको, अपना माई प्रोफाइल में चला जाऊँगा मैं। तो यही आपका सारा स्टेप था जिस तरह आपको भरना है। ठीक है, और मैं यहाँ से भी लॉग आउट कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका, लॉग आउट मैं कर दिया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी भरना हो आप इस वीडियो के माध्यम से इजीली भर सकते हो। किसी पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, किसी का भी गोड़ हाथ पड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी को भी लगता है कि उनसे फिलअप नहीं होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किन्हीं को अपना फिलअप करवाना हो तो मैं एसपी ऑफिस में अभी फिलहाल मैं कार्यरत हूँ। जिन्हें भी अपना एप्लीकेशन फिलअप करवाना हो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एसपी ऑफिस हजारीबाग में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।